हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 10 जून दिन सोमवार, हिंदी तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मोदी ने तीसरी बार ली पीएम पद की शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूं। तीसरी बार गूंजे ये शब्द, देखें। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ले ली है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सियासी इतिहास में कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली। तमाम विदेशी मेहमानों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पांच साल का रोड मैप तैयार, जल्द पूरा करे, मोदी का नए मंत्रियों को संदेश। लोकसभा चुनाव 2024 में बहुमत मिलने के बाद एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए एकदम तैयार है। जानकारी के मुताबिक उनके साथ 40 अन्य सांसद ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं शपथ से पहले संभावित मंत्रियों को मोदी ने 5 साल के रोड मैप के अनुसार संदेश भी दिया। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में मोदी कैबिनेट 3.0। आज 2 बड़े फैसले ले सकती है सरकार। देश की नई सरकार मोदी 3.0 शपथ ग्रहण के अगले ही दिन एक्शन मोड में नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आज ही मोदी कैबिनेट 2 बड़े और अहम फैसले ले सकती है। ये फैसले प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हो सकते हैं। भारत के संकल्प को हम पूरा करेंगे, शपथ से पहले जेपी नड्डा का बयान। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब 18वीं लोकसभा गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में हुआ। शपथ से पहले जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, देखिए। तरीके से देश ने उनके साथ खड़े होकर के इस बड़ा जन समर्थन किया है। एनडीए तीसरी बार बहुमत में आ रही है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए यह शेड्यूल हो
वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और सारी टीम के साथ खड़ी होकर के इस कार्य को पूरा करने में अपना योगदान। मैं पार्टी का कार्यकर्ता, जो जिम्मेवारी मुझे जब मिलती रही है मैं हमेशा करता रहा। अभी मुझे ये फिर से जिम्मेवारी मिली है, मैं इसको अपनी पूरी ताकत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में इस कार्य को अंजाम देने का प्रयास। नए लोग भी आए हैं, नई ऊर्जा के साथ आए हैं और एक तरीके से एनडीए के सभी घटक के लोगों के साथ मिल करके काम करने का बहुत ही अच्छा। दिल्ली के हुए शिवराज सिंह चौहान पहली बार केंद्र में मंत्री बने। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। उनके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान केंद्र में पहली बार मंत्री बने हैं। राष्ट्रपति ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। देखिए ये वीडियो। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अमित शाह को मोदी कैबिनेट में मिली जगह, दूसरी बार ली मंत्री पद की शपथ। अमित शाह ने एनडीए सरकार के कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिवादन किया। अमित शाह लगातार दूसरी बार मंत्री बने हैं। पिछली मोदी सरकार में अमित शाह गृह मंत्री थे। माना जा रहा है कि इस बार भी कोई बड़ा मंत्रालय उनके पास रह सकता है। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नितिन गडकरी को तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह, ली मंत्री पद की शपथ। हाईवे मिनिस्टर के नाम से मशहूर नितिन गडकरी लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में नितिन गडकरी ने मंत्री पद की शपथ ली।
2014 से लगातार मंत्री बने रहना नितिन गडकरी के काम और पीएम मोदी के उन पर भरोसे को दिखाता है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चिराग पासवान पहली बार मोदी कैबिनेट में शामिल, ली मंत्री पद की शपथ। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान ने पहली बार केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। देखें ये वीडियो। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जयंत चौधरी बने मोदी सरकार के राज्य मंत्री, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने हैं। राष्ट्रपति भवन के भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयंत चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर ये लोकसभा चुनाव लड़ा और आरएलडी ने 2 सीटें जीती है। I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jayant Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. हारा हुआ मैच जिताने वाले को बुमराह कहते हैं। यॉर्कर किंग के सामने पाकिस्तान नेस्त नाबूद, पड़ोसियों के उड़े होश। भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 मैच में 6 रनों से हरा दिया है। भारतीय टीम की जीत के सूत्रधार यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह रहे। बुमराह की धांसू गेंदबाजी ने पड़ोसियों के होश उड़ा दिए।
पंजाब से लेकर यूपी तक लू का कहर, महाराष्ट्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट, जाने मौसम पर आईएमडी का अपडेट। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 10 जून से 13 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड के अलग अलग स्थानों पर लू का दौर जारी रहने की आशंका है। वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इन स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।